हाँ जी। ओके। ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु। हम क्षमापना के ऊपर विवेचन कर रहे हैं। पूज्य पापा जी की पुस्तक, उसमें से हमारा विवेचन चालू है। क्षमापना, उसको नमन करके, ज्ञानी को नमन करके हम इसका विवेचन शुरू करते हैं। अभी हम आते हैं फोर्थ वचन के ऊपर क्षमापना के। आपके प्रणीत किए हुए उत्तम शील का सेवन किया नहीं। ये क्षमापना की चौथी लाइन है। आपके प्रणीत किए हुए उत्तम शील का सेवन किया नहीं। कोई बता सकता है शील का क्या मतलब है? यहाँ लिखा ना, उत्तम शील का सेवन किया नहीं। बिहेवियर। बिहेवियर, ओके। और कोई? निमेश भाई, सॉरी, सुप्रिया बहन हैज ज्वाइंड। ओ चलो, सुप्रिया जी वेलकम। शील मीन्स आचरण। ओके, आचरण। करेक्टर, हाँ करेक्टर आचरण तो शायद निमेश भाई एक ही चीज हो गई। ओके, करेक्टर, आचरण, वेरी गुड। ओके, तो सब लोगों ने बताया बरोबर है। आचरण, वर्तन। आपका माइक म्यूट पे कर दीजिए उर्मिल जी। सबको म्यूट। ओके, सो शील का मतलब है हमारा कैरेक्टर, हमारी प्रकृति, हमारा आचरण, हमारा वर्तन, बिहेवियर, दिस ऑल, या चरित्र, ये चारित्र वगैरह, ये सब शील शब्द में आ जाता है। कुछ लोगों को, मुझे ही पहले शील का मतलब पता नहीं था जब भी मैं नया नया आया। फिर बाद में जब ये सत्संग ज्वाइन किया और आगे आगे बढ़ते रहे, फिर भी बार बार मैं शील का मतलब भूल जाता था। तो प्रकृति है, आचरण है, अपना बिहेवियर है, चारित्र है, ये सब शील के अंदर आ जाता है। जीव ने आत्मा के कल्याण के लिए शील शब्द को कभी भी समझने का प्रयत्न नहीं किया। शील का पालन करके आत्मा को क्या कल्याण होगा, वो कभी लक्ष्य में आया नहीं है। शील के पालन के लिए 5 महाव्रत का कुछ लोग पालन करते हैं। यानी आपको 5 महाव्रत पता हो या न पता हो, लेकिन कुछ लोग 5 महाव्रत का पालन करते हैं। सबको याद है 5 महाव्रत क्या है? कोई बताएगा क्या है 5 महाव्रत? हमने बहुत डिटेल में किए थे। सत्य, अहिंसा, आचार्य, अप्रिग्रह, अणु और अणु। सत्य, अहिंसा, आचार्य, अप्रिग्रह और एक और आचार्य नहीं, एक रह गया कौन सा? ओके, और किसको मालूम है 5? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य। हाँ बोलो। तप तप नहीं, वो नहीं, नहीं बराबर है। ये लोगों ने जो बताया ना वो बराबर है। सत्य, अहिंसा। सविता, सविता जी आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। की बहुत प्रॉब्लम आ रही है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आपका माइक म्यूट कर दीजिए। ओके, तो ये जो 5 महाव्रत है, ये हमारे आचरण किस तरह का होना चाहिए? सत्य बोलना, अहिंसा यानी किसी की हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, परिग्रह नहीं करना, ब्रह्मचर्य। तो ये 5 जो महाव्रत है उसका पालन हमको पता होता है या नहीं पता होते भी हम कोशिश करते हैं कि ये आचरण में लाने की कोशिश करें। तो निमेश भाई 2 और कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य एंड अचौर्य, अचौर्य,
और अपरिग्रह। ओके जी हाँ। ओके, सो बेसिकली ये 5 महाव्रत को काफी लोग समझते हैं या नहीं भी समझते हो, लेकिन सभी धर्म में, सभी सोसाइटी में हम भी हमारे बच्चे को यही कहते हैं कि सच बोलने का है और किसी की हार्म नहीं करो, हिंसा नहीं करो, चोरी नहीं करना, परिग्रह, मतलब ये परिग्रह के बारे में आजकल तो बताया नहीं जाता है। और परिग्रह मतलब जो हम बहुत सारा इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, तो परिग्रह का अपरिग्रह मतलब उसको कम करना। और ब्रह्मचर्य, तो ब्रह्मचर्य सब लोग जानते ही हैं, लेकिन आजकल या वेस्टर्न सोसाइटी में जो सेक्स का इम्पोर्टेंस है या उसके बारे में आजकल भी हम चारों तरफ देख रहे हैं कि किस तरह का वातावरण है, तो ब्रह्मचर्य तो बहुत दूर की बात है। तो जो भी है, ये 5 महाव्रत को पालन करना ये भी शील तो है ही, लेकिन कुछ लोग आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा भी लेते हैं तथा और भी तरीके के व्रत तप करते हैं। इतना सब करने के बाद भी कहे तो आत्मा का बीज का रोपण होना चाहिए, वो होता नहीं है, उसका लक्ष्य भी नहीं आता है। तो जनरली क्या हो रहा है कि हम लोग शील का पालन करते हैं कि अच्छी तरह से जीना है और तप करना है, व्रत करना है और अहिंसा और सत्य, ये सब। लेकिन ये सब क्यों करना है, वो जो गोल है, उसका जो लक्ष्य है, वो चूक जाते हैं कि ऑल दिस इज नॉट जस्ट फॉर अ गुड बिहेवियर। यस, गुड बिहेवियर यस, लेकिन जो हमारा बड़ा गोल है वो आत्मा प्राप्ति का है। तो पूरा संसार है ना चारित्र के पीछे, या किस तरह से व्रत तप करे, किस तरह से हमारे अपने आप को संयम में रखे, लेकिन वो संयम में क्यों रखना है, उसका पर्पस क्या है, वो भूल जाते हैं या वो पता नहीं होता है। तो हम शील शील शील, आइदर शब्दशील बोलो या बिहेवियर बोलो या हमारा अच्छा वर्तन होना चाहिए। हम बच्चे लोग को भी कहते हैं अच्छा वर्तन रखो, गुड बिहेवियर। क्लास में भी गुड बिहेवियर के लिए यू गेट स्पेशल मार्क्स या रिकॉग्निशन। तो बिहेवियर का बहुत ही हर एक डे टू डे लाइफ में भी बिहेवियर, व्हाट काइंड ऑफ पीपल वी लाइक पीपल जो अच्छा बिहेवियर करते हैं, जो झगड़ा करते हैं और कषाय में रहते हैं, उनके साथ में हमें भी रहना भी अच्छा नहीं लगता है या उनके साथ में डील करना भी अच्छा नहीं लगता है। तो शील बोलते हैं और अनेक प्रकार के 5 इंद्रियों को वश में रखने का पुरुषार्थ करते हैं। अभी जो धर्म के मार्ग पे है, तो वो 5 इंद्रिय जो है हमारी, जो 5 विषयों के पीछे लगी हुई है, उसको हम कंट्रोल करने का पुरुषार्थ करते हैं, प्रयत्न करते हैं कि मन या इंद्रिया वश में रहे, और वह एक्चुअली रह नहीं पाती है। कोशिश तो हम सब करते हैं कि मन और हमारी ये 5 इंद्रियां हमारे कंट्रोल में रहे, लेकिन कितना भी कोशिश करो, यहाँ से पकड़ो तो वहां से निकल जाएगी, यहाँ से होगा। यानी हमारी 5 इंद्रियों को और मन को हम संयम में या कंट्रोल में नहीं रख पाते हैं। ये सबका अनुभव होगा, भले कितना भी पुरुषार्थ करते हो या कोशिश करते हो। तो मैंने शील का पालन तो बहुत बहुत किया, कितने ही भवों से करते ही रहे, परंतु हे भगवान, आपने जो प्रणीत किया, जो प्रकार से शील का पालन होना चाहिए था, उस प्रकार से नहीं हो। देखो कृपाणु देव ने यहाँ पर वचन क्या लिखा है, आपके प्रणीत किए हुए उत्तम शील का सेवन किया नहीं। यहाँ मेरा शील, जो मुझे शील लगता है, उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ भगवान परमात्मा सिद्ध अरिहंत आपने जो बताया, वैसा शील का, उत्तम शील का, वो भी शील नहीं, उत्तम, द बेस्ट, उत्तम शील का पालन मैंने किया नहीं। तो कृपाणु देव हमें एक चीज बार बार दिखाते हैं, अपने वचनों से समझाते हैं कि स्वच्छंद से नहीं, ज्ञानी पुरुष ने क्या शील का पालन कहा है और शील का पालन किस तरह से होना चाहिए। एक तो शील का पालन, लेकिन किस तरह से शील का पालन हो और क्यों करना है, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट।
तो मैंने शील का पालन तो बहुत कितने ही भावों से करते रहे, परंतु हे भगवान, जो प्रणीत किया हुआ शील का पालन करना चाहिए था वो शील को मैंने समझा नहीं और उसका पालन किया नहीं। यानी भगवान ने जैसा बताया वैसा नहीं किया, मैंने सत्य का अपने हिसाब से डेफिनेशन कर लिया। देखो आज के जमाने में लोग बोलेंगे अरे थोड़ा तो झूठ बोलना चाहिए, उसके बिना काम नहीं होता है। अगर आप झूठ नहीं बोलोगे तो आप तो इस संसार में रह ही नहीं सकते हो। थोड़ी तो चोरी करनी चाहिए, टैक्स की तो चोरी करनी चाहिए। यानी हर एक में हम हमारी डेफिनेशन के हिसाब से ये सब कर लेते हैं कि हमारी डेफिनेशन ये है, उस हिसाब से वी से कि ये मेरा शील है। यानी हर एक में अपने हिसाब से हमने जो एडजस्टमेंट किया है वो एडजस्टमेंट के हिसाब से हम शील का पालन करते हैं। जो शील से आत्मिक शक्ति का विकास हो, आत्मा के अनंत गुणों में 1, 2 या 5 ऐसे गुण उत्पन्न हो, उस तरीके का होना चाहिए, तो उत्तम शील का पालन परमार्थ आत्म कल्याण के अर्थ से किया या हुआ। देखो, शील का पालन करने से हमारे आत्मा के गुणों में प्रगति होनी चाहिए। अगर आत्मा के गुणों में प्रगति नहीं होती है तो जो भी शील का पालन कर रहे हैं वो सिर्फ बाह्य है, उससे आत्मा को कुछ कल्याण नहीं हो रहा है। और शील का पालन जो भी करना है वो सिर्फ और सिर्फ आत्म कल्याण के लिए ही है, ये ध्यान में रखना है। शील का पालन परमार्थ आत्म कल्याण के अर्थ से होना चाहिए। और आत्मा अपने स्वभाव को प्राप्त हो, वह आत्मा का धर्म है और मैं ही आत्मा हूँ। तो स्वभाव जो है प्राप्त हो वह आत्मा का धर्म, यानी मैं आत्मा हूँ, वो आत्म धर्म प्राप्त हो, वही सच्चा शील का पालन है। मेरे विभाव या स्वभाव से विरुद्ध जो प्रवर्तन अनंत काल से चल रही है वह अटके, यानी मेरा आत्मा अपने स्वभाव में स्थिर हो, उसके लिए जो जो करने में आए वह सब उत्तम शील है। यानी जो भी मेरा स्वभाव है उसके विरुद्ध जो मैंने किया, यानी आत्मा के स्वभाव के जो भी विरुद्ध किया वो तो मैं अनंत काल से करता आ रहा हूँ, उसको मुझे अभी स्टॉप करना है। और आत्मा यानी मेरा स्वयं का आत्मा अपने स्वभाव में स्थिर हो, उसके लिए जो जो करना पड़े और जो करे उसको उत्तम शील कहेंगे। यानी जिसके द्वारा आत्मा अपने मूलभूत स्वभाव में आए उसको उत्तम शील कहा जाएगा। यानी जो वो पुरुषार्थ करेंगे, जो हमारा वर्तन उसके रिलेटेड होगा, उसको हमको ज्ञानी कहते हैं, वह उत्तम शील है। दूसरा शील यानी बिना समझ के देह को तपाना, तो ये तो उत्तम शील हो गया। पर आजकल हम लोग शील को क्या समझते हैं कि देह को तपाना, यानी देह को कितना तकलीफ दे उसको देह को तपाना कहेंगे। यानी खूब तप करो, खूब व्रत करो, नियम संयम और अनेक प्रकार की प्रतिज्ञा ले लो, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, वैसा नहीं करूंगा, या मैं जंगल में चला जाऊंगा और कई वर्षों तक तपश्चर्या करूंगा और मैं धर्म कर रहा हूं, ऐसा वो भ्रांति से उसको लगता है कि मैं शील का पालन कर रहा हूं। उसके कारण ये सब व्रत तप नियम संयम, देखो अपना जो आता है ना पुनि त्याग विराग थाग लयो, तो उसके अंदर में क्या आता है, यम नियम संयम आप कियो, कितना सारा हमने बहुत कुछ किया है। लेकिन ये सब जो किया वो बाह्य से किया और आत्मा का लक्ष्य नहीं था। और आत्मा को सेंटर में रख के यानी आत्मा की प्राप्ति के लिए करना था। सिर्फ शरीर को ही हम कष्ट देते रहे, शरीर को बड़ा जितना हो सके उतना, कितना शरीर भूखा रहे, कितना शरीर सुकड़ जाए, कितना हम अपने आप को कंट्रोल कर सके, यानी इंद्रियों का दमन किया, इंद्रियों को दबाने की कोशिश की, वह शील नहीं है। वो बाह्य शील जरूर है, उससे पुण्य का आपको उपार्जन भी हो सकता है, लेकिन उससे आत्म कल्याण नहीं होगा। इस तरह से उत्तम शील का सेवन किया नहीं। तो अभी उत्तम शील क्या है? तो भगवान के वचनों को सुनकर लक्ष्य में लेकर अनुपम तत्वों को गहराई से विचार करना, वह पहला शील है।
समापना कैसे शुरू होती है? हे भगवान, मैं बहुत भूल गया, मैंने आपके वचनों को लक्ष्य में लिया नहीं, आपके अनुपम तत्वों का विचार किया नहीं। ये जो तीनों चीजें हैं वह उत्तम शील की शुरुआत है कि आपके वचनों को लक्ष्य में नहीं लिया, वो लेना चाहिए था। अनुपम तत्व का विचार नहीं किया, वो करना चाहिए था। तो ये सब जो भी है ये उत्तम शील की या फर्स्ट स्टेप शील का है। जिसने शील का पालन करते करते आत्मा को बलवान साक्षात्कार किया है और जो तीनों लोगों के नाथ होने वाले हैं, ऐसे जो पुरुष वह साक्षात भगवान है या भगवान स्वरूप है। जैसे कृपाणुदेव जिन्होंने उत्तम शील का पालन किया। कृपाणुदेव का जीवन अगर देखा जाए तो वो पूरा शील यानी हर एक समय यानी कहीं भी इंद्रियों का दमन नहीं था, लेकिन उनको कोई भी चीज में बाह्य की एक अंश मात्र भी इच्छा नहीं थी। इंद्रियों को उन्होंने पूरी तरह से वश में कर लिया था, मन को वश में कर लिया था और आत्मा की उच्चतम दशा की प्राप्ति उन्होंने की थी। तो ये रियल में उन्होंने शील का पालन किया और उसके कारण वो शील का पालन यानी देखो आत्मा की दशा बढ़ती है तो शील का पालन बेटर होता है और शील का पालन करते करते आत्मा की दशा बढ़ती जाती है और ये एकदम सहजता से होता है। कृपाणुदेव खाना भी एकदम कम खाते थे और सोना भी उनका कम था और उन्होंने अंदर से तो वो ब्रह्मचर्य में ही रहते थे, लेकिन उनको शादी भी करनी पड़ी, बिजनेस भी करना पड़ा, लेकिन कहीं भी उनका अटैचमेंट नहीं था। पूरी तरह से वो वितराग हो चुके थे, पूरी तरह से डिटैच्ड हो चुके थे। जो वितराग कहे जाते हैं ना, वो वितराग की दशा में कृपाणुदेव थे। इसके लिए कृपाणुदेव के भाव में ही उनको केवल ज्ञान तक की दशा प्राप्त हो गई। तो कितनी अद्भुत उन्होंने पुरुषार्थ किया या ये कहे शील का पालन किया। तो ये पुरुष तो साक्षात भगवान या भगवान स्वरूप है। उनके वचन को जब हम सुनते हैं तो आत्मा सुनने में आता है, आत्मा बोलने में आता है, आत्मा विचारने में आता है और ऐसा करते करते आत्मा की प्रतीति और आत्मा का अनुभव होता है। अभी कृपाणुदेव का हर एक पत्र, हर एक पद, हर एक जगह पे एक ही चीज की रेफरेंस था, वो था आत्मा। आत्मा के बारे में ही परम कृपाणुदेव ने लिखा है, हमें उसकी शिक्षा दी है, उसके बारे में चिंतन करने को कहा है। तो ये करते 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 किसकी प्राप्ति होगी? ऑब्वियसली आत्मा की प्राप्ति और फिर आत्मा का अनुभव। तो कृपाणुदेव ने बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दिया। इधर उधर ये सब शरीर वगैरह का वो सब ठीक है, आप करो, लेकिन लक्ष्य आत्मा का रहे और लक्ष्य आत्मा का होगा तो ऑटोमेटिकली शरीर की क्रिया अपने आप कम हो जाएगी, मंद हो जाएगी। देखो आप एक चीज में अगर फोकस्ड रहोगे, से फॉर एग्जांपल जो बच्चा पढ़ने में बहुत ही सीरियस है तो वो खेल कूद मस्ती तूफान उसका अपने आप कम हो जाएगा, हो जाता है ना। जो रियली फोकस्ड ऑन हिज स्टडीज, ऑन हिज एजुकेशन, तो वो बच्चा ऐसा नहीं कि वो दूसरा चीज नहीं करता है, बट उसका गोल बहुत ही क्लियर है, इसके लिए बाकी चीजों में उसका रस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। और वही कृपाणुदेव ने किया और हमें उसके द्वारा सीख दी है। तो वही तरीके से आत्मा के लक्ष्य से हमें सब कुछ करना है और बाकी सब चीजें सिर्फ सहजता से होती रहे, उसमें हमारी लोलुपता यानी उसके अंदर में हमारी बहुत तीव्र इच्छा वगैरह न रहे। कौन सी चीजों में? पांचों इंद्रियों की भोग भुगतने में। जब तक ऐसे आत्म प्राप्त पुरुष के वचन सुने नहीं हैं, तब तक वह जीव की ऐसी प्रतीति नहीं हो सकती कि मैं आत्मा हूं। अब तक तो हमने कभी आत्मा के बारे में सिर्फ सुना था, अभी यहाँ आकर हम भी बार बार यही कहते हैं मैं आत्मा हूँ, या सोचते हैं मैं आत्मा हूँ, मुझे आत्मा का कल्याण करना है। तो ये अभी हमारे मुंह से भी या हमारे अंदर में भी ये भाव निरंतर चल रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ और आत्म कल्याण करना है। इतनी प्रतीति आने के पश्चात मुझे आत्मा का साक्षात्कार होना चाहिए और दूसरा विचार अवश्य आएगा कि ऐसे भगवान के वचनों को सुने न हो तो लौकिक ऐसे शील के भवो भव तक कंट्रोल हमने किया होगा।
तो यानी भगवान के कृपाणु देव के ऐसे वचन सुनने के बाद में कि मैं आत्मा हूँ, हमारा गोल शरीर को फिर छोड़ देगा, यानी शरीर के कोई गोल नहीं रहेंगे और शरीर से क्या हो रहा है उसके ऊपर ध्यान भी नहीं होगा। तो सिर्फ आत्मा प्राप्ति का हमारा गोल बहुत ही क्लियर रहेगा और उसके कारण आत्मा का अनुभव होगा, आत्मा का साक्षात्कार होगा। और शरीर से जो आज तक हम शील का पालन करते रहे थे, शील का पालन ऐसा नहीं है कि हमने पास्ट में नहीं किया है, इस भाव में भी किया है, पास्ट में भी किया है, बहुत से बार हमने दीक्षा भी ले ली, सन्यासी भी हो गए, इवन आचार्य भी हो गए। कृपाणु देव की लिखा है कि आप सिर्फ सन्यासी आपने नहीं लिया है पास्ट में, आप सन्यासी हुए हैं, मुनि हुए हैं, दीक्षित हुए हैं और आचार्य, आचार्य मीन्स जो बहुत बड़े स्पिरिचुअल लीडर कह सकते हैं पंथ के, तो वो भी हो गए, आचार्य भी हो गए, लेकिन हमें फिर भी आत्मा मिला नहीं। तो सोचने की बात यह है कि हमने शील का पालन कैसे किया होगा कि जिसके कारण बाकी सब बहुत कुछ मिला लेकिन आत्मा प्राप्त नहीं हुआ। एक मिनट, किसी का माइक अनम्यूट हो गया है। ओके, तो हमने क्या किया, भवो भव से क्रोध को और दूसरे कोई कषाय को, विषय को, वासना को कंट्रोल करने का पूरी जिंदगी प्रयास किया, पर भूल के कि वह छेदन कैसे हो वो जीव को पता ही नहीं था। यानी हम बहुत, समझो मेरे में गुस्सा हो या मेरे में मान अभिमान हो, तो मैंने बस उसी को कंट्रोल करने की कोशिश की, मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे गुस्सा नहीं करना है, बस अपने आप को इस तरह से सप्रेस करते रहे। लेकिन गुस्से का मूल कारण क्या है वहां तक पहुंचने की कोशिश नहीं की। गुस्सा तो एक बाहर का मैनिफेस्टेशन है, गुस्सा होने का कारण क्या है, वहां तक बीच तक गए क्या? तो जहां तक आप जाओगे तो आपको यही रियलाइज होगा कि हमने अपने आप को शरीर माना और शरीर के भोग के लिए हमने सब जो भी प्रयास किया और उसके अंदर में जिसने हमें वो बाधा पहुंचाई या तकलीफ पहुंचाई उसके प्रति गुस्सा आया। ज्ञानी को गुस्सा क्यों नहीं आता है? क्या ज्ञानी को हमारी जैसी सिचुएशन नहीं होती है? होती है, लेकिन उनको क्रोध आता ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने क्रोध को कंट्रोल कर लिया या दबाया है, बट क्रोध का बीज, जो बीज है उसी को उसने निकाल दिया, तो फिर क्रोध कहां से होगा? तो इस तरह से ज्ञानी ने, यानी कृपाणु देव ने या पप्पा जी ने वगैरह ने पुरुषार्थ किया है और वो पुरुषार्थ को हमें ऑब्जर्व करके उनके जैसे शील का पालन करने का प्रैक्टिस करनी है या उनके बोध को फॉलो करना है। यानी कि ऊपर ऊपर से, सरफेस से हमने कंट्रोल करने की कोशिश की। कभी कभी आप सक्सेसफुल भी हो जाओगे, कुछ समय तक आपको गुस्सा नहीं आएगा और आपको लगेगा आहा मेरा कितना अच्छा पुरुषार्थ हो रहा है, लेकिन पता नहीं एक दिन ऐसा बॉम्ब फूटेगा कि बहुत दिनों का पूरा सब बैलेंस हो जाएगा। यानी जो हमने किया था वो कहीं ना कहीं सप्रेस कर दिया था और एक दिन वो सप्रेस्ड जैसे स्प्रिंग उछलता है वैसा ये हमारा क्रोध उछल के बाहर आता है। तो जैसे आपने झाड़ को काट लिया हो, झाड़ हो उसको कट कर दिया जाए, उसका पूरा जो ट्री है उसको कट कर दिया है, लेकिन उसके रूट्स को निकाला न जाए और उसको मिट्टी से भर दिया जाए तो आपको लगेगा कि अभी तो झाड़ खत्म हो गया। लेकिन जैसे ही कुछ बारिश वगैरह आएगी तो फिर से वो झाड़ या उसके जो अंदर में जो रूट्स है उसकी वजह से वापस प्रकट होना वो शुरू हो जाएगा। तो हमारे केस में भी यही हो रहा है कि अंदर में जो दबा हुआ रहा हुआ जो हमारी भावनाएं वो अभी तक गई नहीं है, हमारे डिजायर्स गए नहीं है, तो डिजायर्स तो चालू है, तो डिजायर्स के कारण फिर से वैसा वर्तन हो जाएगा। इस तरह से एक भव नहीं पर अनेक भव के अंदर हमने दीक्षा भी ली, ये सब हमने ऑलरेडी कहा, आचार्य भी बने, लेकिन जड़ मूल से शील को समझे नहीं और जड़ मूल से विषय के जो बीज है, विषय के अंकुर है वो हमारे कंट्रोल में या हमने उसको निकाला नहीं है। तो संपूर्णता से हमें जो बीज है बीज को ही निकालना है और बीज को कहते हैं ना रूट से उसको उस चीज को निकाल के बाहर फेंकना है और वही सच्चा पुरुषार्थ है। भले उसके लिए टाइम ज्यादा लगे, देखो ऊपर से कट करना वो फास्ट और इजी है, लेकिन जड़ से निकालना मुश्किल है। जैसे बीमारी होती है
तो अगर बहुत गहरा मतलब डीप रूटेड बीमारी होती है तो आप दवाई ले लोगे तो थोड़ा टाइम के लिए अच्छा लगेगा, फिर से वही प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, फिर से दवाई लोगे फिर से। लेकिन अगर रियल में कोई अच्छा डॉक्टर या होम्योपैथ या आयुर्वेद या ऐसा कोई मिल जाता है जो जो जड़ मूल से उसको निकाल देता है, फिर वो कभी भी जिंदगी में वो हमें हैरान नहीं करती है। तो ज्ञानी बस उसी के ऊपर एफर्ट डालते हैं और शिष्य को भी वही गाइडेंस देते हैं कि किस तरह से जड़ मूल से ये सब निकल जाए। तो हमें ऐसी सच्चे अर्थ में प्राप्त ऐसी शिक्षा मिली नहीं, ऐसे ज्ञानी पुरुष नहीं मिले, क्योंकि भगवान स्वरूप और पुरुष के द्वारा और ऐसे पुरुष के द्वारा मोक्ष का मार्ग वो हमने सुना ही नहीं। यानी ऐसे भगवान स्वरूप ऐसे जो महात्मा थे उनके द्वारा हमने मोक्ष का सच्चा मार्ग क्या सी। पहले तो लोगों को यही नहीं पता है कि हम शील क्यों कर रहे हैं, बस एक अंदर से एक चली आ रही है और हम भी कर रहे हैं। सब लोग उपवास कर रहे हैं तो मैं भी उपवास कर रहा हूँ, सब लोग ये तप कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूँ। आप देखिए कोई ऐसे ऐसे दिन आएंगे, चाहे पर्यूषण हो या दूसरे कुछ हो, उपवास करना चाहिए, तप करना चाहिए, या दूसरे समझो वैष्णवों के या हिंदुओं के ऐसे ऐसे कुछ भी वार त्योहार आते हैं उस पे हम कुछ ना कुछ उपवास या ऐसा कुछ करते हैं, यानी कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब उतने समय पूरा होता है, लेकिन वहीं पर कहीं पर आत्मा का लक्ष्य तो होता ही नहीं है, बस वो कंट्रोल करना है। और एक उसमें भी भाव क्या रहता है कि आज मैं ये खाना नहीं खाऊंगा या आज के दिन में खाना नहीं खाऊंगा, लेकिन कल तो मैं अच्छी तरह से अपनी मनपसंद वानगी को मैं खाऊंगा। तो वहां पर भाव तो आपका वैसा का वैसा जागृत है, सिर्फ ऊपर से आपने उसको कैप कर दिया, कंट्रोल कर लिया, लेकिन भाव तो गया ही नहीं। तो कल खाना खाओगे तो 2 हाथ से खाना खाओगे, तो ये शील का पालन नहीं। जिसने द्रव्य दीक्षा ली है, तत्व का यथार्थ अनुभव से ज्ञान नहीं, वो कितनी बार भी धर्मशास्त्र पढ़कर कहे तो कल्पना के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता है। यानी बहुत से लोग दीक्षित हो जाते हैं, सन्यासी हो जाते हैं, सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं, इसको कहेंगे द्रव्य दीक्षा। द्रव्य दीक्षा मीन्स फिजिकली कोई चीज करना, द्रव्य दीक्षा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है भाव दीक्षा। भाव दीक्षा मीन्स अंदर से अपने आप को संसार से कट ऑफ करना, उसको भाव दीक्षा कहेंगे। और लोग द्रव्य दीक्षा यानी बाहर से दीक्षा ले लेते हैं, लेकिन अंदर में उसके भाव चलते ही रहते हैं। I mean, हर एक धर्म में देखिए तो बहुत सारे ऐसे ऐसे गुरु यानी जो जो धर्म के आचार्य वगैरह होते हैं, ऐसे कुकर्म करते हैं कि जिसके कारण बहुत धर्म की बदनामी भी होती है। वो क्यों हो जाते हैं? इवन क्रिश्चियनिटी में देखे जो फादर या इस तरह के जो प्रीस्ट वगैरह होते हैं, वो भी ऐसे कुछ सेक्सुअल या ऐसा कुछ करते हैं बिकॉज वो उनको सेलिबसी है, लेकिन सेलिबसी फोर्स्ड है, अंदर से उसमें सेक्सुअल डिजायर गई नहीं है, तो फिर वो किसी ना किसी तरह तो बाहर आएगी। और बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं। तो वो द्रव्य दीक्षा लेने से एक्चुअल में कुछ प्राप्त होता है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाव दीक्षा, यानी भाव से संसार के भोगों से कट ऑफ होना। ऐसा कितनी भी बार सुनने में आए तो भी ये कल्याण का कारण नहीं है। यानी द्रव्य दीक्षा लेने से और धर्मशास्त्र सिर्फ पढ़ के अपनी कल्पना से उसको अर्थघटन करना, जो कि धर्मिष्ठ हो जाते हैं, वो बहुत सारे धर्मशास्त्र पढ़ते हैं और अपनी ही समझ से, जिसको हम स्वच्छंद कहते हैं, उसका अर्थघटन करते हैं और उसके हिसाब से अपना जीवन निर्वाह करते हैं। लेकिन जब तक गुरु का आपके ऊपर में आशीर्वाद ना हो, यानी गुरु आपके पास न हो, गुरु का गाइडेंस या मार्गदर्शन न हो, तब तक आप शील का जो भी पालन करेंगे वो शायद गलत ही होगा। अर्थात सत शील की जीव को प्राप्ति नहीं होगी। सत शील कहने से विषय और कसाय को जड़ मूल से क्षय और नाश हो, तो फिर किसी भी भाव के अंदर वो विषयों का उपद्रव हमें उत्पन्न नहीं होगा। जो हमने अभी बात कही, अगर जड़ मूल से चीज निकल जाएगी तो इस भाव में ही नहीं, फ्यूचर के भाव में भी वो हमें हैरान नहीं करेगी। वरना ऊपर से कट की चीज हुई तो हो सकता है इस भाव में वो न आए, लेकिन अगले भाव में फिर से वो बीज
जो अंदर रहा हुआ है वो फिर से उत्पन्न होगा, फिर से कषाय और विषय हमारे जागृत हो जाएंगे। उत्तम तत्व क्या है वह जाना नहीं। जीव जब यह उत्तम तत्व का विचार लक्ष्य करता है तो वह अपने आत्मा की आंशिक तरीके से पहचान होने से जीव को अपने आप समझ पड़ती है कि इस शील का आत्मा के ऊपर किस तरह से एप्लीकेशन करना है। अभी तत्व हमने 9 तत्व की बात की, आश्रव है, संवर है, पाप है, पुण्य है, जीव है, अजीव है, बंध है, मोक्ष है। तो जो तत्व है, पहले तो तत्व को, इसके पहले उनका वचन क्या था कि तत्व के ऊपर मैंने विचार, आपके बताए हुए तत्व का मैंने विचार किया नहीं। तो तत्व को समझना है। देखो एक एक कृपाणुदेव ने लाइन वाइज गए हैं। पहले क्या बोला, मैं भूल गया, आत्मा को ही भूल गया। फिर आपके वचन को लक्ष्य में लिया नहीं। ओके, मैं लक्ष्य में लेता था तो मुझे आत्मा की। फिर कहते हैं तत्वों का चिंतन मनन विचार किया नहीं। अभी कहते हैं नेक्स्ट है शील का पालन किया नहीं, यानी प्रैक्टिस में डाला नहीं। जो रियल चीज थी उसकी प्रैक्टिस हमने नहीं की। मुझे लगता है ना मेरा बहुत गर्म हो जाती है। किसी का माइक अनम्यूट हो गया है। तो उत्तम तत्व को जाना नहीं, यानी आत्म तत्व को जाना नहीं और उसका विचार लक्ष्य किया नहीं, तो आत्मा की आंशिक तरीके से पहचान होने से जीव को अपने आप समझ पड़ती है। अगर आत्मा की आंशिक समझ आ जाएगी, आंशिक प्रतीति हो जाएगी, तो शील का पालन कैसा होना चाहिए वो अपने आप या सदगुरु के गाइडेंस से आपको पता चलेगा। और उसका एप्लीकेशन कैसा करना है। देखो आप जो भी शील का पालन कर रहे हो उसका एप्लीकेशन आत्म कल्याण के लिए कैसा करना है वो आपको रियल में पता चलेगा। आज तक शील का पालन बहुत किया लेकिन उसका फल नहीं आया है, तो अभी विथ रिजल्ट आप शील का पालन करोगे या उसका एप्लीकेशन करोगे। इसलिए ऐसे ज्ञानी पुरुष के वचन सुनकर फिर लक्ष्य में लेकर अनुभव लेने से पश्चात जीव को उसमें श्रद्धा आने लगती है कि हे भगवान मैं बहुत भूल गया और आपके प्रणीत किए हुए शील क्या है। अगर वही पता नहीं तो पालन कैसे करेंगे। भगवान के बताए हुए शील क्या है वही अगर मैंने जाने नहीं और समझे नहीं सच्ची तरीके से तो फिर शील का हम पालन ही नहीं कर पाएंगे। और यही हुआ है, आज तक हमने शील का सो कॉल्ड पालन किया है, उसका फल कुछ भी नहीं मिला है। आप देखिए जो लोग ज्यादा व्रत और तप करते हैं उनमें कषाय सबसे ज्यादा होते हैं, उनमें क्रोध होता है, उनमें मान होता है। तो व्रत तप का फल क्या मिला, वो तो उल्टा फल मिला। व्रत तप से कषाय कम होने चाहिए थे, यहाँ तो कषाय बढ़ गए। व्रत करने वाला व्यक्ति गुस्सा करता है। आपने देखा होगा पूर्व के हमारे जो ऋषि मुनि थे वो तप करके आते थे और फिर श्राप देते थे। तो क्या तप किया, क्या ध्यान किया कि आके श्राप देने का। तो अभी समझ में आता है। और कितने मतलब इतने सालों से उन्होंने तपस्या की होगी तो फिर भी उनकी भूल रह गई। तो अभी हमें समझना है कि हम तो उनके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। इसके लिए ज्ञानी का बहुत ही जरूरत हमारे को है, उनका सपोर्ट का, उनके गाइडेंस का। और वो जैसा कह रहे हैं वैसा शील का पालन करना या उनके कही हुई आज्ञा का पालन करना है, जो आगे भी आएगा वही शील है हमारे लिए। शील क्या है, ज्ञानी की आज्ञा का पालन, वो हमारा शील है। बस सिंपल एंड स्ट्रेट। तो शील का पालन करने उस में पहुंचा है, वह आत्मा भी मुझे भान न हो तो वो शील का उपयोग भी कहां से करेगा। अच्छा दूसरी बात, जैसे कृपाणुदेव ने कहा कि ये सब करना है आत्मा के लिए, मेजॉरिटी लोगों को आत्मा का लक्ष्य ही नहीं है, तो फिर वो शील का उपयोग भी किस में होगा, वो संसार में होगा, वो बाह्य में होगा। आत्मा की पहचान होने के बाद केवल ज्ञान की दशा प्राप्त हो तब तक आत्मा की जो केयर लेनी है वह शील है, वही तो आचरण है। बहुत ही अच्छा वचन है। जब ये आत्मा ज्ञान की प्राप्ति हुई, आत्मा की पहचान हुई, तो जैसे कहते हैं जैसा एक बेबी का जन्म हुआ, ऐसा मान लीजिए आपको आपके आत्मा की पहचान हुई, तो आपके आत्मा का जन्म हुआ। आई मीन
कहने के लिए कह रहा हूं। और फिर वो आत्मा को किस तरह से हम केयर लेके, किस तरह से उसको, जैसे छोटे बच्चे को कितना ध्यान से हम रखते हैं, कितनी उसकी केयर लेते हैं, और धीरे 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 वो बच्चा को बड़ा होता है। यानी आप उसकी जितनी केयर लेते हो, जितनी उसको ध्यान रख के वो उसको पालन पोषण करते हो, वो धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है और एक बार एक समय में आके वो पूरा एडल्ट बन जाता है। इसी तरह से हमें आत्मा का इस तरह से, जैसे उसका जन्म हुआ, आत्मा की पहचान हुई, वही जन्म समझेंगे। तो वहां से लेकर जब तक केवल ज्ञान हो, तब तक जो हम आत्मा का ध्यान रखेंगे, आत्मा का पालन पोषण करेंगे, वह शील है, वही उत्तम शील है। तो पहले तो आत्मा की प्राप्ति कराना वह शील का काम है, और फिर प्राप्ति होने के बाद में केवल ज्ञान तक पहुंचना वह शील का काम है। तो वही शील है। So शील is nothing but a practical application of things. शील का मतलब है उत्तम चारित्र। Now we come to the base of it. ज्ञान दर्शन चारित्र। तो शील का मतलब क्या है? उत्तम चारित्र। यहाँ उत्तम चारित्र का अर्थ है आत्मा अपने मूलभूत स्वभाव को प्राप्त करे, और जो क्रिया से वह दशा प्राप्त हो, वह सब तरीके से उसका दशा या उसका एफर्ट का नाम है चारित्र। जैसे हम कहते हैं ना, इस व्यक्ति का चारित्र बहुत अच्छा है और इस व्यक्ति का चारित्र बहुत चारित्रहीन है, यानी गया गुजरा है, इसका चारित्र बेकार है, ऑब्वियसली, विच मीन्स वो सब गलत काम करता है। तो चारित्र हमें भी लोग कैसे पहचानते हैं? ऐसा लोगों का मानना है कि हमारी पहचान हमारे नाम से, हमारे परिवार से या हमारे धन दौलत से होती है। वो एक पॉसिबिलिटी है, बट रियल में हमारी पहचान पता है किससे होती है? हमारे कैरेक्टर से, हमारे चारित्र से। आई एम श्योर यू विल ऑल एग्री कि हर एक व्यक्ति की पहचान उसके कैरेक्टर से, उसके चारित्र से होती है, नॉट उसके पास में क्या है और क्या नहीं है फिजिकली। तो शास्त्र पढ़कर आज तक हमने देह की चारित्र का पालन किया, अर्थात व्रत, नियम, संयम सब कुछ किया, और आत्मा का लक्ष्य होने के कारण ये तो ऑलरेडी हमने बात कर ली है कि हमें आत्मा का फायदा नहीं हुआ, क्योंकि बाह्य से सब कुछ चीजें हुई है। व्यवहार दृष्टि से अभी ब्रह्मचर्य के ऊपर आते हैं। ज्यादातर शील का उपयोग ब्रह्मचर्य के लिए किया जाता है। एक्चुअली ब्रह्मचर्य इज ओनली वन पार्ट ऑफ इट, बट इट्स एन इम्पोर्टेंट पार्ट। तो व्यवहार दृष्टि से ब्रह्मचर्य जैसे व्रत जीव ले लेता है और सोचता है कि ब्रह्मचर्य जैसा बड़ा व्रत ले लिया मैंने ब्रह्मचर्य की, और आजीवन ब्रह्मचर्य अगर ले लिया हो, तो वो सोचता है कि इससे बड़ा व्रत क्या हो सकता है, इससे बड़ा तप क्या हो सकता है, और आजीवन उसका पालन हो, फिर भी कितने भवों के ब्रह्मचर्य के बावजूद हमें आत्मा की प्राप्ति नहीं हुई। ये हमने भी पास्ट के भवों में ब्रह्मचर्य का भी व्रत लिया होगा, ब्रह्मचर्य का पालन भी किया है, फिर भी आज हमें आत्मज्ञान नहीं है। इसका मतलब जो ब्रह्मचर्य हमने किया या आज जो ब्रह्मचर्य लोग पालन कर रहे हैं, और अगर उनको आत्मा की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो वो ब्रह्मचर्य सिर्फ देह से है और बाह्य है। अभी परमार्थ दृष्टि से ब्रह्मचर्य क्या है? तो परमार्थ दृष्टि से ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ब्रह्म में चर्या। पहले तो ये ब्रह्मचर्य शब्द सबसे मिसयूज और मिसअंडरस्टूड शब्द है। ब्रह्मचर्या यानी ब्रह्म में चर्या। ब्रह्म मतलब आत्मा और चर्या मतलब आत्मा में ही रहना, उसका नाम है ब्रह्मचर्या। एक्चुअली ब्रह्मचर्या या ब्रह्मचर्य ऐसे देखे तो फिजिकली उसका कोई लेना देना नहीं है। आप आत्म स्वभाव में हो और सिर्फ आत्म समाधि में या आत्मा में ही आप रह रहे हो तो ब्रह्मचर्य है, और अगर नहीं हो, शारीरिक भाव में हो, तो ब्रह्मचर्य नहीं है। तो ब्रह्म कहते हैं आत्मा के विचार के अंदर अखंडता से जितना ज्यादा रह जाए वैसी चर्या करना या आत्मा में रहना, उसका नाम है ब्रह्मचर्य। अभी परमार्थ से ब्रह्मचर्य क्या है? आत्मा में रहना, वो है ब्रह्मचर्य। आत्मा का स्वभाव कैसा है? उसका चिंतन, मनन, विचार अखंडता से चलते रहता हो तो वो परमार्थ ब्रह्मचर्य है। यहाँ पर फिजिकल चीज से कोई लेना देना नहीं।
परमार्थ ब्रह्मचर्य में है। लेकिन अभी जो बात हो रही है कि अगर आत्मा स्वभाव में हो, आत्मा का चिंतन कर रहे हो, आत्मा का पुरुषार्थ कर रहे हो, सत्संग कर रहे हो, जैसे अभी हम आत्मा के बारे में ही सत्संग कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये ब्रह्मचर्य है, क्योंकि ब्रह्म की आत्मा की चर्या हो रही है। तो ब्रह्मचर्य का जो मिसयूज और मिसअंडरस्टूड वर्जन है, वो एक उसका उपयोग है, वो आगे आएगा। लेकिन पहले तो मूल ब्रह्मचर्य क्या है वो समझना है। अच्छा, अभी संसारिक ब्रह्मचर्य क्या है कि स्त्री पुरुष का संबंध, जिसे हम सेक्स कहते हैं, वो जितना कम हो उसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। और योग्यता प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य का बराबर पालन होना चाहिए। अभी इट इज नॉट पॉसिबल कि आप सिर्फ शारीरिक भोग वासना में लगे हो और आपको ब्रह्मचर्य अंदर से प्रकट होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए बाहर से भी ब्रह्मचर्य का इंपॉर्टेंस है, यानी शारीरिक ब्रह्मचर्य भी पालन जरूरी है। तो ज्ञानी लोग क्या कहते हैं कि जो गृहस्थ है उनको ब्रह्मचर्य यानी मर्यादा पूर्वक, एक मर्यादा हमें बांध लेनी है कि इतने समय या हफ्ते में या महीने में इतने दिन का मैं ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकूंगा या नहीं करूंगा, उतनी में छूट ले रहा हूं, लेकिन बाकी के दिनों में मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। किससे? शरीर से। आत्मा से तो हर समय करना है। तो शरीर से देखो, आप जब भी आप देखिए कोई भी भोग विलास में होते हैं, क्या आपको उस समय आत्मा याद आता है? जैसे एक सेक्स की क्रिया कह लीजिए, इट इज वेरी वेरी अनलाइकली कि उस समय आपको आत्मा याद आएगा। हाँ, कोई बहुत ऊंची दशा हो तो हो सकता है, बट एक नॉर्मल बात करे तो उस क्रिया के समय आपको आत्मा का तो लक्ष्य रहेगा ही नहीं। आप आत्मा सब भूल जाओगे एंड यू विल बिकम द बॉडी एंड फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द बॉडी, और वो क्रिया होती जाएगी, तो आत्मा भूल जाते हैं। इसीलिए ज्ञानियों ने या हमारे सब धर्म में ब्रह्मचर्य का बहुत इंपॉर्टेंस, एंड एवरी धर्म में, आप स्वामीनारायण ले लो, हिंदू धर्म ले लो, जैन धर्म ले लो, क्रिश्चियन धर्म ले लो, मुसलमान धर्म, हर एक में ब्रह्मचर्य का इंपॉर्टेंस है। क्यों है? ब्रह्मचर्य मतलब आप वो सब बाह्य भोग से दूर रहो और उतना समय मुझे अपने आत्मा के लिए सोचने का, विचार करने का, प्रैक्टिस करने का मिले, इसके लिए ब्रह्मचर्य का इंपॉर्टेंस है। तो शांति से विचार से लगेगा कि अब्रह्मचर्य जैसा बलवान राग का कोई साधन नहीं है। राग की जितनी बलवानता उतना ही द्वेष भी बलवान। अभी जब भी अब्रह्मचर्य का पालन हो रहा है तो उसमें बहुत राग होता है, एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है जिसे हम वासना कहते हैं। तो वो जो वासना या डिजायर है वो और कुछ नहीं है, वो राग है, और बलवान राग है। उस समय का जो राग है वो काफी तीव्र होता है, एक्सट्रीम राग होता है। तो वो जो राग है और वो प्योर शारीरिक राग है, तो वो जो राग है वो बाह्य राग है, और वो राग जितना स्ट्रांग है उतना द्वेष भी स्ट्रांग होगा। जितना राग उतना द्वेष आपका होगा ही होगा, जितना स्ट्रांग राग है उतना स्ट्रांग आपका द्वेष होगा ही। तो जहां तीव्र ऐसा राग है वहां कषाय का स्वरूप पैदा होता ही है। अभी बहुत सारे मैरिजेस में जो प्रॉब्लम होती है उसका जड़ भी यही रहता है, शायद डिससैटिस्फैक्शन है या सेटिस्फैक्शन नहीं है, ये सब जो चीजें होती है, बिकॉज वहां पर जो राग है कि ये मुझे सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, नहीं होने के कारण वहां पर द्वेष उत्पन्न होता है और कितने ही प्रॉब्लम्स और तरीके के पैदा हो जाते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि कषाय का कारण वो बलवान राग है, और जहां पर ऐसा कषाय हो तो बाकी के कषाय हाजिर ना हो, पॉसिबल नहीं। एक कषाय पैदा होगा तो उसके साथ में दूसरे कषाय भी पैदा होंगे ही। तो यहाँ पर अभी हमें समझ में आता है कि हाँ, ज्ञानियों ने बाह्य से भी ब्रह्मचर्य का इंपॉर्टेंस क्यों बताया है। और अभी जब भी हम आत्मा के लक्ष्य से सोचते हैं तो हमें बिल्कुल समझ में आता है, यस दिस इज, और ये जो है ना स्पर्श इंद्रिय, यहाँ पर आएगा आगे कि जो स्पर्श इंद्रिय है ना वो हर एक आत्मा में, हर एक जीव में रहती है। यानी एक छोटा से छोटा जीव भी होता है ना, उसमें और कोई इंद्रिय नहीं होती है, सिर्फ स्पर्श की इंद्रिय होती है। तो स्पर्श इंद्रियों को कंट्रोल करना सबसे मुश्किल है। देखो, ये बोलने में और सबसे ब्रह्मचर्य की बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, लेकिन स्पर्श इंद्रिय ऐसी है
कि जिसे कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है, नामुमकिन नहीं है। ज्ञानियों ने प्राप्त कर ली है वो दशा, क्योंकि जब ये आत्मा में रमणता हो जाती है, आत्मा में चर्या हो जाती है, यानी ब्रह्मचर्या हो जाती है, तो बाकी सब चीजें तो गौण हो जाती है। और ऐसा कहा जाता है, अभी मैं राकेश भाई का भी सुन रहा था, मैंने पहले भी सुना था और आपको थोड़ा सुन के शौक भी लगेगा, लेकिन जब भी जो ज्ञानी अपने पूर्ण स्वरूप में होते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि जो ऑर्गेज्म के अंदर में जो सुख है उससे अनंत गुना सुख, बिकॉज वो जो सुख है ऑर्गेज्म का तो वो तो मोमेंटरी होता है, जबकि ये जो सुख होता है जो ज्ञानी को प्राप्त है वैसा 1000 गुना सुख वो कंटिन्यूअस अनुभव कर रहे हैं। अगर वो ज्ञानी वैसा सुख अनुभव कंटिन्यूअसली कर रहे हैं तो क्या उनको ये क्षणिक सुख की इच्छा रहेगी? होगी भी? बिल्कुल नहीं होगी। तो यहाँ पर ये उत्तम शील, ये ब्रह्मचर्य, वो ज्ञानी क्या दशा पे पहुंच गए हैं, वो हमें ख्याल आता है कि ओ मैं तो ये दशा में ये सुख की भोग की इच्छा कर रहा हूँ, और ज्ञानी ने तो वो सुख उससे अनंत गुना कहीं, और वो भी कंटिन्यूअस सुख का अनुभव कर रहे हैं। यानी ज्ञानी तो इतने मतलब मजे में होते हैं, जो आत्मा में होते हैं उनको कोई चीज की फिर जरूरत ही नहीं लगती है, ये सब तो चीजें तुच्छ लगती है। जब भी आपके पास में करोड़ों रुपये हो तो 1000-2000 तो तुच्छ ही है ना, तो फिर 2000 की क्या इच्छा होगी आपको? करोड़ों रुपए है मेरे पास, तो ज्ञानी के पास में करोड़ों रुपए का आत्मा का सुख है, फिर ये सब संभोग और ये संसार के भोग वो तुच्छ लगते हैं, इसके लिए उनको जरा भी उसमें रस ही नहीं आता है। लेकिन अगर पूर्व के कर्म है तो वो पूरा भी करते हैं, जैसे परम कृपाणु देव, उन्होंने शादी भी की, बच्चे भी हुए, लेकिन बिल्कुल वहां पर सिर्फ कर्म का उदय, उसी का पालन हुआ और बाकी पूरा ब्रह्मचर्य। तो व्यवहार से ब्रह्मचर्य का यथार्थ जैसा चाहिए वैसा पालन होता हो, पर अंदर से मूल से अब्रह्मचर्य, ये हमने अभी बात कही कि अंदर से अगर वासना के और भाव रहते हो तो भवो भव हमने धर्म किया है पर वो भूल सुधरी नहीं है। और आई थिंक कृपाणु देव ने मुनि जो ब्रह्मचारी, सॉरी नॉट ब्रह्मचारी बट लल्लू जी मुनि थे, उनको भी उन्होंने पूछा था कि क्या आपको वो मुनि हो गए हैं, और पूछा था क्या कभी आपको स्त्री को देख के विकार होता है, तो उनको एडमिट करना पड़ा था या कभी कभी हो जाता है। यानी मुनि हो गए, सब कुछ हो गया, छोड़ दिया, घर संसार छोड़ दिया, फिर भी वो विकार और वो उसको पकड़ना, यानी समझ तो सबको आ जाती है कि मेरे में विकार हो रहे हैं, बट वो विकार से मुक्त होने का रास्ता ही नहीं पता होता है। बड़े बड़े मुनियों को या बड़े बड़े साधु संत भी उसमें फंस जाते हैं। हमने वो किसका है, विश्वामित्र का है, किसका जो जिसका वो डांस सुन के उसका समाधि भंग हो गई थी, वो कौन से ऋषि थे? विश्वामित्र 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 ना। उर्वशी बड़े ने बड़े संत और साधु की भी साधना भंग हो जाती है। तो इसका मतलब है कि इसको ये स्पर्श इंद्रियों को या ये भावना को, भोग की भावना को समाना बहुत ही चैलेंजिंग है। लेकिन ज्ञानी पुरुष अगर आपको मिल गए, सत्पुरुष का आपको अगर संयोग हो गया, तो ये सब पॉसिबल है। और ये मत सोचिए अरे ये सब छोड़ने की बात ही नहीं है। ज्ञानी हमको उच्च लक्ष्य करा रहे, उच्च शील की तरफ लेके जा रहे हैं। यहाँ पर सेलिबसी की बात से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आत्मज्ञान की बात, आत्मा का सुख की प्राप्ति की बात हो रही है, ये लक्ष्य में रखिएगा। तो इसीलिए आज तक हमने सेलिबसी को समझा कि ये छोड़ना, यानी छोड़ने से ज्यादा पकड़ने के ऊपर ध्यान देते हैं कि मुझे कौन सा सुख प्राप्त करना है, मुझे कैसी उच्च दशा प्राप्त करनी है। तो हम अगर बाकी सब हमें जीत प्राप्त करनी है तो पहले हमें स्पर्श इंद्रियों को जीतना पड़ेगा। 5 इंद्रिया है, उसमें से सबसे मुश्किल जो इंद्रिय छोड़नी या उसका भोग छोड़ना वह है स्पर्श इंद्रिय। और
यहाँ लिखा है कि अगर आपने बाकी इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली लेकिन स्पर्श इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त नहीं की तो आपको प्राप्ति नहीं हुई है। और अगर आपने स्पर्श इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली तो बाकी इंद्रियों के ऊपर में प्राप्त करना रिलेटिवली इजी हो जाएगा। अगर इस भाव में समझ लेनी है कि ब्रह्मचर्य वह अत्यंत बड़ा शील है, वह शील का उत्तम तत्व की प्राप्ति के अर्थ से किस प्रकार से प्रयोग में आए जिससे आत्म कल्याण का बलवान कारण हो, वह विचार करना है। तो जो बात कही है कि ब्रह्मचर्य उत्तम शील है, वो बात सही है। परमार्थिक तरीके से तो हम वही कह रहे हैं ना, हर समय आत्मा में रहो, आत्म भाव में रहो, तो वो क्या है? वो ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य की तो हम हर समय बात कर रहे हैं। तो ये समझ में आ जाए कि ब्रह्मचर्य वो बड़ा शील है और अगर हम आत्मा भाव में रहेंगे तो दूसरे भोग ऑटोमेटिकली हमारे कम हो जाएंगे, उसमें से रस ही चला जाएगा। और ये उत्तम शील की तत्व की प्राप्ति के अर्थ से इसको फिजिकली भी किस तरह से उपयोग करना है, यानी अपने आप को फिजिकली यानी बाह्य से जो देह का ब्रह्मचर्य भी पालन करना है। ये मत समझिए कि ये परमार्थ का ब्रह्मचर्य करना है और देह का ब्रह्मचर्य पालन नहीं। ब्रह्मचर्य देह का भी पालन करना है, उसको विदिन मर्यादा में रख के उसका पालन होना चाहिए। इस तरह से आत्मा को बल मिले और आत्मा अपने स्वभाव के अंदर रहे। विभाव की उत्पत्ति समय में जागृति पूर्वक यह नहीं करने जैसा है, ये नहीं करना चाहिए। इस तरह से अगर आप वापस फिरता है तो संकित के 5 लक्षण सम, संवेग, निर्वेद, आस्था, अनुकंपा। तो हमें क्या करना है? आत्मा को किस तरह से बल मिले, आत्मा किस तरह से हमारा स्ट्रांग हो और उसको अपने स्वभाव में ले जाना, वो हमारा गोल है। देखो ये सब शील पर्पस क्या है? पर्पस एक ही है, आत्मा की प्राप्ति, आत्मा में हमें स्थित होना है और आत्म स्वभाव में निरंतर रहना। दैट इज अवर गोल। वेरी सिंपल, ये बार बार वही, बट ये सब अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बारे में बताया जा रहा है। और कृपाणु देवी यहाँ पर उत्तम शील जब भी कह रहे हैं तो उनका भी लक्ष्य यही है कि वो शील की प्राप्ति हो, यानी ब्रह्मचर्य, रियल जो परमार्थ ब्रह्मचर्य हमें मिले। तो इसको करने के लिए 5 चीजें बताई गई है, जो संकित के 5 लक्षण कहे गए ना, सम, संवेग, निर्वेद, आस्था, अनुकंपा। ये आपने पास्ट में भी सुने होंगे, अभी सिर्फ इसके बारे में ब्रीफली कहते हैं। सम मीन्स अपने आप को समाना। ये जो भी हम अति, आजकल क्या हो गया है, जो मटीरियलिस्टिक सोसाइटी हो गई है ना, उसमें हर एक भोगों की ज्यादा ही भोग बढ़ाए जा रहे हैं। देखो पहले के जमाने में खाने में, शादियों में मे भी 100-200 साल पहले 1-2 मिठाई हुआ करती होगी और वो भी बहुत बेसिक मिठाई। ओके, आजकल तो शादी में देखो तो 10-20 तरह की अलग अलग मिठाई, इतनी अलग अलग, मतलब 100, 200 और 300 डिशेस इन वन मैरिज इज ऑल्सो बिकम कॉमन। यानी भोग को और बढ़ावा देने की चीजें होती जा रही है हर एक चीज में। चाहे फिर ये हो, आप आजकल मूवीज देख लो, ये देख लो, उसमें भी बॉडी प्रदर्शन कितना बढ़ गया है। तो हर एक में इस तरह से ही पांचों इंद्रियों को किस तरह से बढ़ावा मिले, बाह्य जगत में तो एक्चुअली वैसा बहुत ज्यादा हो गया है पहले से। और हमारे जीवन काल के दरम्यान भी देखे तो पहले से लेकर आज तक अगर आप देखें, हर एक चीज में, पांचों इंद्रियों के भोग के साधन में तो कितना बढ़ावा हो चुका है। यानी हमारे को फंसाने के साधन बढ़ गए हैं। उसमें हमें अपने आप को किस तरह से कंट्रोल करना, वो ही हमारा शील है। तो सम मतलब अपने आप को कंट्रोल करना, उसमें बह नहीं जाना। फिर है संवेग, मतलब मोक्ष की प्राप्ति हम कितनी, मोक्ष भ्रमण से मुझे छूटना है और मुझे अभी बहुत ये संसार के भोग और जन्म मरण मैंने कर लिए, अभी मुझे आत्मा का सुख चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, इस संसार से मुक्ति चाहिए। आस्था यानी गुरु में और भगवान में और धर्म में आस्था। अनुकंपा यानी दया, अनुकंपा, तो मेरे आत्मा की अनुकंपा।
दूसरे लोगों के आत्मा की अनुकंपा, कि भगवान उन लोगों का भी कल्याण हो, तो अनुकंपा। तो इस तरह से दया, करुणा, अनुकंपा, तो ये गुण है, इसको हम चारित्र कहेंगे। अगर ये पांचों गुण का हम पांचों जो समकित के कारण है, सम, संवेग, निर्वेद, आस्था और अनुकंपा, तो हम ये कह सकते हैं कि ये रियल में अच्छा चारित्र है, रियल में बहुत ही सुंदर चारित्र है, अगर हम इसका पांचों का पालन करते हो तो संसार के मोह माया से जो अब उब गया हो, मोह से आकुल व्याकुल हो, ऐसी दशा जो है वह मुमुक्षु है। मुमुक्षु का परम कृपादेव ने पत्रांग 250 में है, जो मोह से जिसको तकलीफ होती हो। आजकल तो हमें तो क्या होता है, मोह से अच्छा लगता है ना, मोह के कारण हम बहुत खुश हो जाते हैं, भले हम फंस रहे हैं, हमें वो पता नहीं है, लेकिन हमें मोह बहुत अच्छा लगता है और मोह में ही हम डूबे रहते हैं। लेकिन जिसको मोह से तकलीफ होती हो और मोह में वो फंसा हुआ है ऐसा लगता हो, वह, और जिसको मोह से छूटना है और मोक्ष की प्राप्ति करना है, उसका नाम है मुमुक्षु। मुमुक्षु। तो अभी हम तीन चीजों की बात करते हैं, ज्ञान, दर्शन, चारित्र। ज्ञान, दर्शन, चारित्र। पहले क्या आता है? ज्ञान, दर्शन, चारित्र। कभी कभी पहले दर्शन आता है, फिर ज्ञान आता है, फिर चारित्र आता है। लेकिन चारित्र कभी भी आता है, कैसे आता है? लास्ट में आता है। मतलब पहले हमें ज्ञान और दर्शन हमारा पक्का करना है कि मैं आत्मा हूं, वो समझ पक्की करनी है, जिसको हम ज्ञान कहते हैं, और आत्मा का दर्शन करना, जिसको सम्यक दर्शन कहेंगे। उसके बाद में आत्मा का चारित्र आएगा। बहुत से बार हमको यही तकलीफ होती है कि मुझे समझ आ गई है, लेकिन मेरे बिहेवियर में क्यों नहीं आ रहा है, उसको टाइम लगेगा। देयर इज ऑलवेज अ लैग। समझ आने के बाद में वर्तन में आने को टाइम लगेगा, और वर्तन में भी पहले थोड़ा थोड़ा आएगा, फिर धीरे धीरे और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ता जाएगा। इसके लिए ज्ञान, दर्शन, चारित्र। अब इसके बारे में थोड़ा ब्रीफली देख लेते हैं। सत्पुरुषों के वचनों को लक्ष्य में ले ले तो श्रद्धा दृढ़ हो, तो फिर गहराई से विचार करके तत्व को समझकर ज्ञान हो, और हम इस तरह से आचरण करें तो शील या चारित्र प्रकट होगा। यानी पहले जैसे बताया, सत्पुरुष के हर समय, देखो यहाँ पर वचन पापा जी कह रहे हैं, सत्पुरुष के वचन, उनके तत्व के विचार। तो सत्पुरुष के वचन को लक्ष्य में लेना है, तत्व का विचार करना है, ये बहुत जरूरी है। तो ये दोनों साधन से फिर हम चारित्र पे आ सकेंगे। ज्ञानी के वचनों का आज्ञा का पालन करते करते जीव जो इच्छा की हो उस प्रकार के रिजल्ट मिलते हैं। यानी ज्ञानी की आज्ञा का पालन करते जाओगे तो इच्छा, मतलब मेरी आत्मा की दशा की ही अभी इच्छा होगी। जो रियल में मुमुक्षु है वो तो एक ही भाव रखेगा कि मेरा प्रोग्रेस मीन्स मेरे आत्मा का प्रोग्रेस। बस अभी मेरे को जीवन में क्या चाहिए? पैसा, धन, दौलत सेकेंडरी। रियल इंपॉर्टेंस इसके मुझे आत्मा का ज्ञान, आत्मा का दर्शन, आत्मा का वीर्य, आत्मा का चारित्र, आत्मा का सुख, आनंद, बस वो सब प्राप्त करना, वो मेरा अभी गोल है। और आई एम श्योर आप जो भी सत्संगी है उन सब का गोल अभी उसी लाइन में अलाइन हो रहा होगा। इसलिए ज्ञानी कहते हैं कि वह बात सच्ची है कि अगर अंतर में बैठ जाए तो वह श्रद्धा, यानी ज्ञानी की बात मेरे अंदर में बैठ जाए और मुझे वो 100% सही लगे, उसको कहेंगे श्रद्धा। और जिसका दूसरा नाम है सम्यक श्रद्धा या सम्यक दर्शन। अगर मुझे ज्ञानी के ऊपर में पूर्ण विश्वास हो जाए कि ये सच्चे ज्ञानी है और यही मुझे सब मोक्ष का मार्ग बताएंगे और अनुभव मुझे आत्मा का कराएंगे, सिर्फ बताएंगे नहीं, मुझे एक एक स्टेप बाय स्टेप मुझे मेरा हाथ पकड़ के आगे आगे बढ़ाते रहेंगे, तो वो श्रद्धा हो जाए कि ये सच्चे गुरु है, सच्चे आत्मज्ञानी है और मेरा कल्याण इनके द्वारा होगा, उसका श्रद्धा का नाम है सम्यक दर्शन। और वो श्रद्धा जितनी स्ट्रांग होगी, जितनी पावरफुल होगी, उतना आपका सम्यक दर्शन भी स्ट्रांग होगा।
आत्मा की श्रद्धा के बाद उस पर विशेष विचार और आज्ञा का पालन चलता रहे तो धीरे धीरे आत्मा की पहचान होगी। यानी यहाँ पर पहले दर्शन कहा है, पहले श्रद्धा पक्की कर लो ज्ञानी के प्रति और ज्ञानी के वचनों के प्रति, और वो श्रद्धा जितनी स्ट्रांग हो जाएगी और ज्ञानी की आज्ञा का आराधन वो चलता रहेगा। देखो, अगर आपको ज्ञानी की आज्ञा ही न मिली हो, ज्ञानी की श्रद्धा ही न हो, तो आपका प्रोग्रेस समझ लीजिए न के बराबर होगा। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज्ञानी की खोज, ज्ञानी की प्राप्ति, ज्ञानी के ऊपर में श्रद्धा और ज्ञानी की तरह से आपको आज्ञा मिलना और वो आज्ञा का पालन करना, वो सबसे सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके कारण ही आपका प्रोग्रेस होगा। तो वो करने से आत्मा की पहचान होगी, जिसे हम आत्मा ज्ञान कहेंगे। और आत्मा की सच्ची समझ, आत्मा के 6 पद वगैरह जो है, वो सब हमारे अंदर में बहुत अच्छी तरह से बैठ जाएंगे कि मैं आत्मा हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मोक्ष है और मेरा मोक्ष होगा। ये सब ज्ञानी की आज्ञा के आराधन से वो जब भी फिट हो जाए तो उसका नाम सम्यक ज्ञान है। फिर मुझे मूलभूत स्वभाव में जाना है और मुझे यथार्थ धर्म के तरफ जाना है। आत्मा धर्म प्राप्त कर लिया और उसके करने के लिए जो कुछ भी करना है वह चारित्र। यानी पहले तो समझ, पहले तो श्रद्धा पक्की कर ली, श्रद्धा पक्की कर ली समझ से सम्यक, कहते हैं ना, सम्यक प्रकार से ज्ञानी में विश्वास रखने का फल अवश्य मुक्ति ही है। ओके, मतलब ज्ञानी में समझ पूर्वक श्रद्धा करना, विश्वास रखना, उससे मुक्ति होगी। और वो श्रद्धा के बाद में वो जो भी कहेंगे उसका पालन आप परफेक्टली करोगे या अपने तन मन धन लगा के उनकी आज्ञा का पालन करोगे, और वह पालन करने से आपको आत्मज्ञान होगा। और उसको प्राप्त करते करते जो भी आत्मा की प्राप्ति के लिए जो जो और पुरुषार्थ होता रहेगा और उसी भाव में जो रहेंगे उसका नाम है चारित्र। इस तरह से ज्ञानी पुरुष के आज्ञा के अवलंबन से यथार्थ शील की प्राप्ति होने से ज्ञान दर्शन चारित्र वह भी जीव को समझ में आता है। और जैसा जैसा उसका बलवान पुरुषार्थ होता है तो 1-2 भव के अंदर आत्मा स्पष्टता से, बलवानता से अनुभव में आता है। यानी रत्नत्रय की एकता हुई, ऐसा कह सकते हैं। तो इस तरह से पुरुषार्थ करते करते देखो फल सब इसी भाव में नहीं मिलेगा, लेकिन इस भाव में भी प्राप्ति तो आपको होगी। और यही पुरुषार्थ आपका इस भाव से आगे के भाव में कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा। तो 2, 3, 10, 5 जितने भी आपका पुरुषार्थ और आपके कर्म की तीव्रता, उसके हिसाब से आपको विद इन 15 भाव तो मिलेगा ही। और अगर बहुत स्ट्रांगली पुरुषार्थ हुआ तो उससे कम भावों में, 5 भावों में, 7 भाव में, ये 2-3 भाव में भी हो सकता है। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंस जो आता है वो ज्ञानी पुरुष, उनकी श्रद्धा, उनके वचन के आज्ञा की आराधना और उनके प्रति अनन्य ऐसी प्रेम, श्रद्धा और अर्पणता। बस वो जो कहे वो मुझे माननी है, वही मेरे लिए भगवान है। And I will do everything that whatever he says. उसमें मेरी बुद्धि का मैं इस्तेमाल साइड में कर दूंगा। उन्होंने बोला ऐसा कर, मैं करूंगा। उन्होंने बोला ऐसा नहीं कर, तो मैं नहीं करूंगा। ओके, तो ये है उत्तम शील। तो आज का यहाँ पर सेशन शील का यहाँ पर एंड होता है। आई एम श्योर आपको कुछ न कुछ प्रश्न होंगे, तो जरूर पूछिए। क्वेश्चंस, इनपुट्स निमेश भाई, आप I भी want to ask, आपकी तरफ से ऐड कर सकते हैं। सॉरी, I want to ask you one thing. If जैसे हम हर समय बोलते रहे संसार में ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, are we not all the time giving a very negative feeling, negating everything only? मतलब इसीलिए ज्ञान, हाँ, इसीलिए ज्ञानी क्या कहते हैं, कुछ छोड़ना नहीं है। छोड़ने से ज्यादा क्या पकड़ना है उसके ऊपर में आप ज्यादा फोकस करो। देखो यहाँ पर भी शील के अंदर में
ऐसा कहा जा रहा है कि आत्मा का प्राप्ति करो, आत्मा का सुख की प्राप्ति करो, और जो संसार का जो चीज है जिसमें हम अटक के रहते हैं, जिसके कारण आत्मा की प्राप्ति नहीं हो रही है, उस चीज को छोड़ो या कम करो। तो आई नो इट में साउंड लाइक दैट कि अरे ये तो सब छोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप छूट जाएगा। तो वही रियल पुरुषार्थ है। हाँ जी। अब जैसे हमको कहीं जाना होता है, कहीं भी हमें साधन चाहिए, जैसे हमें गाड़ी चाहिए, हम गाड़ी से ही उधर जाएंगे। मान लिया कि इफ इट इज अ शॉर्ट डिस्टेंस वी कैन वॉक इट ऑल्सो, बट देन जो साधन है, डोंट यू थिंक दीज साधन आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट? जैसे आपने जप तप व्रत पे बताया कि हम वो कर रहे हैं पर भाव से नहीं कर रहे हैं, बट कोई ना कोई साधन तो चाहिए होता है ना कहीं पहुंचने के लिए, एंड टू रीच समवेयर फिर वो साधन भी छूट जाते हैं। आई अंडरस्टैंड दैट, बट आई डोंट नो व्हाई वो सुख दुख का भी जो हमें होमवर्क मिला था उसमें भी मुझे बड़ा निगेटिव, बहुत निगेशन हो रहा था। जैसे कहने को मतलब कि हम ठीक है, दुख है तो दुख है, शारीरिक है, मानसिक है, एंड विद एज रिलेटेड ऑल्सो। जैसे कुछ चीजें हमारी अपने आप ऑटोमेटिकली छूटती जाती हैं, हमें छोड़नी नहीं पड़ती हैं। ऐसे ही मतलब when we are यस, learning much in this process of learning or the process of purification, अपने आप छूट रही हैं, but then बार बार when we are learning trying to understand कि ये छोड़ दो, इसमें सुख नहीं है, इसमें ये नहीं है, संसार में ये नहीं है, so that moment you're a little shaken. देखो इसमें भी जो पप्पा जी का जो वचन है जो हमने होमवर्क में लिया है, उसमें भी एंड में गोल इज सुख। ओके, क्योंकि सब लोग दुख से भाग रहे हैं, यहाँ पर लिखा कि दुख भी सुख रूप हो जाएगा। ओके, अल्टीमेटली ज्ञानी हमें सुख की ही प्राप्ति करा रहे हैं, और सही सुख यानी सत्य सुख क्या है, बस उस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि परम कृपाणु देव के मार्ग में सबसे कम छोड़ने की बात होती है। यहाँ पर ज्यादा फोकस इज ऑन कि आप समझ पक्की करो, आत्मा की समझ ले लो, उसका ज्ञान ले लो, उसका दर्शन ले लो, फिर चारित्र अपने आप खींच के आएगा। और यहाँ पर भी देखो शील के अंदर भी ज्यादा फोकस क्या था, इट वाज नॉट सो मच फिजिकल, या फिजिकल विल हेल्प यू, बट इट इज नॉट टू से कि डोंट, इट वाज मोर अबाउट के परमार्थिक ब्रह्मचर्य क्या है वो आप समझो और उसी की ऊपर लक्ष्य रखो। सो यस आई नो एट टाइम्स इट कैन साउंड, जब भी मैं बताता हूँ स्वीटी जी, मैं नया नया मार्ग में आया तो मैंने ये हे प्रभु पढ़ा तो मुझे लगा ये पूरा तो नेगेटिव है। मैंने पापा जी को बोला इसमें तो सब मेरे दोष ये है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मुझ में ये नहीं है, मुझ में वो नहीं है, मतलब मेरे कुछ सब नेगेटिव ही तो बात हो रही है। आप अगर हे प्रभु भी पढ़ोगे और तो देखोगे तो ऐसा लगेगा दोष के बारे में ही बात हो रही है यहाँ पर। बट अभी समझ में आता है कि दोष से मुक्ति मीन्स गुण की प्राप्ति। ओके, यू वांट टू से समथिंग स्वीटी जी? नहीं, that's great, thank you. और यही सब मनोमंथन चलता ही रहना चाहिए, ये मंथन है। मुझे भी कभी कभी लगता है ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, मुझे इसमें से सुख मिल रहा है तो क्या गलती है। हाँ ले लो, देखो ज्ञानी ने क्या कहा है, संसार का भी सुख मिलता है तो अभी के समय में अपनी दशा में लो सुख, लेकिन विद इन लिमिट्स। इसके लिए देखो यहाँ पर भी ब्रह्मचर्य का, शारीरिक ब्रह्मचर्य में भी क्या कहा, मर्यादा पूर्वक, मर्यादा करके आप करो, मतलब एक ड्रॉ लिमिट एवरीवेयर संसार के सुख में। और हम अनफॉर्चुनेटली क्या हो जाता है, बेफाम विदाउट एनी कंट्रोल, और सभी इंक्लूडिंग बुद्धा हैज सेड एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस और पॉइंट्स? ओके, रीटा जी, shall we do जय स्वरूप?
I don't know if she's on the line. Dunsby. अच्छा, ओके, गीता गांधी आप करोगे जय स्वरूप? हेलो गीता, आपका थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है. आर यू रीडिंग? हेलो. टेस्ट कॉलोनी में ना कनेक्टिविटी बहुत कम है. अच्छा, आई थिंक उसका प्रॉब्लम है. ओके, सरोज जी आप कर लीजिए. सरोज जी किधर, सब लोग चले गए क्या? लेफ्ट आई बिलीव. अच्छा, ओके. ज्योतिष भाई आप कर लीजिए ना जय स्वरूप. ज्योतिष भाई. हाँ ज्योतिष भाई. या जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुख धाम जेणे आप्યું ભાન નિજ તેને સદા પ્રણામ દેહ છતાં જેની દશા વર્તે દેહાતીત તે જ્ઞાનીના ચરણમાં ઓ વંદન અગણિત તે જ્ઞાનીના ચરણમાં ओ वंदन अगणी. हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरण आदि सर्व दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला वितराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया. उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ. फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्प्रह हैं, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणारविंद में नमस्कार करता हूँ. आपकी परम भक्ति और वीतराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भव पर्यंत अखंड जागृत रहे, इतना मांगता हूँ वह सफल हो. ओम शांति शांति शांति. त्रिलोकीनाथ. हेलो. हाँ जी, हाँ जी. त्रिलोक के नाथ की जय हो. जय हो. आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ जी. जी. हाँ हाँ, अच्छा मुझे आवाज सुनाई दे रहा है. थोड़ा बफिंग हो रहा है. कृपालु देव की जय हो. अच्छा, परम कृपालु देव की जय जय हो. हो. सद्गुरु देव की जय हो. आज के आनंद की जय जय हो. हो. सर्व मुमुक्षुओं के परमार्थ पुरुषार्थ की विजय हो. विजय हो. भक्ति की विजय भी हो. विजय हो. विजय विजय हो. हो. विजय हो. थैंक यू निमेश भाई. थैंक यू Thank you, निमेश भाई. जय Nimesh bhai. सद्गुरुदेव Thank you. वंदन. जय सद्गुरुदेव वंदन. जय सद्गुरुदेव वंदन. जय सद्गुरुदेव वंदन. होमवर्क जो है वो आप सबको वचन मिला ही है, फिर से चाहिए तो वचन भी भेज देंगे. थैंक यू. सुरेश वो वचन टाइप करके जरा भेज देना. निमेश भाई एक बार आप मेरे को भेज दीजिएगा ना वर्बली. हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मैं खुद टाइप करके भेज दूंगा. ठीक.
चलिए, थैंक यू, बाय, जय सचिदानंद।